नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों? आपको लास्ट तक अगर टिक गए तो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए, 1 से 5, 6 से 8 दोनों की बहाली होने वाली है। ठीक है, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की भी हम लोग बात करेंगे। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती शुरू हो चुका है। शिक्षक बहाली बहुत ही जल्द होने वाली है। ठीक है, चलिए जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, और सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती में क्या प्रोसेस है। अभी तक तो कुछ भी प्रोसेस नहीं है, यानी कि जेटेट वाले लगातार मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सीटेट वाले अपना हक की बात लगातार रख रहे हैं। ठीक है, कोई भी मंत्री जेएसएससी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नोटिस कहीं नहीं है। आप निश्चिंत रहे, ये ज्वाइनिंग होने से रहा। बाकी बात मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि जेटेट सीटेट दोनों छात्र एक होंगे तब ये मामला क्लियर होगा, लेकिन कोई भी छात्र इस मामले में एक्टिव नज़र नहीं आए। ठीक है, चलिए बाकी बात आपकी मर्जी। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपके समक्ष जो चीज़ें लाता हूँ कहीं ना कहीं जानने परखने के बाद ही लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देखिए, प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ ने मांग पत्र सौंपा। ठीक है, यानी कि क्या मांग रहे हैं देख लीजिए। रांची प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को मांग पत्र सौंपा है। ठीक है, देखिए, उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि राज्य सरकार थोड़ा सा स्लो मोड में है। ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है झारखंड में छात्रों के भविष्य के साथ, कितने लोगों की उम्र पार हो रही है। सरकार तो क्रिकेट खेलने में मज़े है अपने विधायकों के साथ में, तो छात्रों का भविष्य कहाँ पे जा रहा है, किस ओर मुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ये किसी को मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो बैठे बैठे पेमेंट आ रहा है, प्लस में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, आदेश में जो भी रिसोर्स शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना या आउटसोर्स के माध्यम से पहले से कार्यरत है, उन्हें नियमित करते हुए सृजित पदों पर आवंटित नियुक्ति की जाए। ठीक है, देखिए ये मांग पत्र है। विशेष जो है, ठीक है, यानी कि विशेष जो दिव्यांग बच्चों हैं, ठीक है, उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो नियुक्ति प्रक्रिया हो सकता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी बस सरकार किस हिसाब से करती है तो सरकारी है, बहुत ही जल्द होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि विशेष ये जो है किसी अन्य राज्य से प्रेरित होकर यहाँ पे लागू किया जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ें लेके चलता हूँ, बाकी बात आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या ये जो सरकार है जो बोल रही है वो करेगी या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, 263 स्नातक प्रशिक्षित, ठीक है, शिक्षक नियुक्ति होंगी। ठीक है, 200 कितना 236। ठीक है, राज्य के कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित, ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, लेकिन सरकार अभी कोई मुंड में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आ रहा है हमारे पास, मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। विभाग ने कार्मिक विभाग को अधियाचना भेज दी है। विद्यालय में 236 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अभियाचना, यानी कि अधियाचना भेज दी जाएगी। विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत है। कल्याण विभाग का विद्यालय आवासीय है, ऐसे में अधिकतर विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षक कक्षा संचालन के बाद विद्यालय भी ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 263 जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक है उसकी नियुक्ति भी होंगे। चलिए कम ही सही, लेकिन इतने लोगों के घरों में चूल्हा तो जलेगा। कई सारे लोगों की उम्र पार हो रही, सपना समझोए बैठते हैं, बोलते हैं कि इस वर्ष अगर कुछ हो जाएगा तो हम अपना ये करेंगे, घर की स्थिति सुधारेंगे,
बहुत सारे सपने होते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में। आपके भी सपने होंगे, कितना सपने संजोए होंगे कि अगर बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ किए होंगे, बहुत सारे लोग मतलब कि पाँव खींचने के लिए लगे होंगे, उनको करके दिखाना है। आप उम्मीद पाले हुए, लेकिन सरकार कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर रही। क्या बोला जाए समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किस हिसाब से कार्य होता है। सीटेड जेटेड का मामला आप देखिए ना, किस हिसाब से है। सारा चीज़ क्लियर होने के बावजूद किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? आपको क्या लगता है किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दी तो क्यों नहीं अभी तक नियुक्ति दे रही सरकार? जेएसएससी सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस निकालने के बाद चुप क्यों हो गई? क्या रीज़न है? क्या ऊपर वाले कैसे मतलब कि ऊपर वाले का आदेश मिल रहा है कि अभी कुछ नहीं करना है, 2029 तक खींच के ले जाना? हो सकता है 2029 तक खींच के ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विश्वास रखिए बहुत ही जल्द जिस हिसाब से मीटिंग चल रही है छात्रों में और छात्र लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पूरी तरीके से जोर लगाए हुए जान लगा दिए हैं। आप सभी को जेटेड छात्र जो परिमल जी है, लगातार उनको कई सारे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अंगिका से पास है, ये है तो शामिल है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन याद रखिए कि सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें सही होने वाली है, बस समय का इंतज़ार है। ज्वाइनिंग तो होगा, आज नहीं हो लेकिन कल होगा। आपका ज्वाइनिंग तो होकर ही रहेगा, लेकिन आज अगर जल्दी हो जाता है तब हमारे लिए और भी मतलब नौकरी करने का मज़ा एक उम्र में ही होता है। अब बुढ़ापे में जाके नौकरी कीजिएगा तो क्या फ़ायदा? आप जो सपने पाले हैं, जिस चीज़ के लिए आपने इतने साल तैयारी किया, आप शिक्षक बनने के लिए आप सभी को मालूम कितना एज गुजर जाता है, कितने सारी तैयारियां करनी पड़ती है। इधर बीएड है, ये है, सीटेट जेटेट पास करो, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरो, फिर नहीं हुआ फिर से करो। लेकिन झारखंड सरकार तो एक तो सीटेट नहीं ले रही है, 8 साल से दबा के रखी है, पता नहीं किस हिसाब से चल रही है। उनको फ़र्क क्या पड़ेगा? उनके जो बेटा बेटी है बाहर में पढ़ते हैं ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे नहीं दिक्कत होगा। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में दिक्कत ही नहीं होती, दिक्कत तो सरकारी स्कूल में होती है। अब सरकारी स्कूल हमारा बेटा पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या टेंशन लेंगे? सब पैसा इधर मैया योजना, लंद फंद योजना में और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ नहीं करना है। 7,000 ऐसे स्कूल बताया जा रहा था जिनमें एक शिक्षक पूरा स्कूल संचालन करे। किस हिसाब से संचालन कर रहे होंगे आप हमें बताइए। इस हिसाब से अगर स्कूल चलेगा तो छात्रों का भविष्य कैसे सुधरेगा? एग्ज़ाम लेने की अगर बारी आएगी, एग्ज़ाम लेने की अगर बारी आएगी तो छात्र यानी कि जो छात्र है वो किस हिसाब से, एक शिक्षक है ठीक है, एक शिक्षक है जो 4-5 क्लास का एग्ज़ाम ले रहे हैं, अब उसको कई बार क्वेश्चन भी नहीं दिया जाता है प्रिंट आउट वगैरह के लिए। ब्लैक बोर्ड में जाके लिखना है, पहला क्लास के बच्चे को लिख के आ गए, अब बच्चा चोरी करा, चीटिंग करा, सब खत्म, अपना परीक्षा पास करा, बस शिक्षक को भी मतलब नहीं। दूसरा क्लास में गया एग्ज़ाम लेने के लिए, बोला अरे तुम लोग लिखना, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ठीक है। तीसरा में गया, वहाँ भी क्वेश्चन लिख दिया, बच्चा लोग लिख रहा है। अब पिछला जो इधर जो है ये क्या कर रहा है पता नहीं। फिर चौथा क्लास में गया, इधर भी बोल रहा है क्वेश्चन लिख दिया, तुम लोग उत्तर लिखो। अब कॉपी जांच करने की बारी, तो ये अकेले कितना क्या करेगा? वो अपने हिसाब से पासिंग मार्क्स दे देगा, जिसको लगेगा थोड़ा मोड़ा ये लड़का ठीक है उसको नंबर दे के फर्स्ट कर देगा। क्या करेगा? एक व्यक्ति कितना भार संभालेगा? स्कूल संभालेगा, 2-3 क्लास संभालेगा, इतने सारे बच्चों को संभालेगा, किस हिसाब से? आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? झारखंड में बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। और याद रखिए ये जो दिन है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भले ही आज भारी बहुमतों से झारखंड में जीत मिली है, अगर आने वाले दिनों में अगर सुधार नहीं किया गया तो अरविंद केजरीवाल का हाल आप सभी देखेंगे कि फ्री देने की जो लत है उन्होंने स्टार्ट की थी। फ्री दी सारी चीज़, सरकारी शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री,
आज देखिए खुद फ्री बन के बैठ गए। आज फ्री बन के बैठे हैं ना, अपना विधायक भी नहीं ला पाए तो सरकार कहाँ से बनाते। तो वही चीज़ होने वाला है यहाँ पे भी। अगर छात्रों के भविष्य को देखकर, छात्रों को भविष्य को लिए यानी कि कुछ भी अगर नहीं किया गया तो याद रखिए आने वाले दिनों में यही हाल होने वाला। सेटेड जेटेड को लड़ा दिया गया आपस में। क्या उनके पास सलाहकार बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं? सलाहकार अच्छे नहीं हैं? उनको इतना भी बुद्धि नहीं काम किया कि 8 साल से आप इतना नहीं के लिए हैं और इस विज्ञापन निकालिएगा तो जो अन्य विद्यार्थी है वो क्या करेंगे? वो तो मामला जाएगा कोर्ट में। सरकार तो चाह ही रही थी कि कोर्ट में मामला जाए। और खिलौना पकड़ा दिया आप लोग को, सहायक आचार्य भर्ती। आप लोग खिलौना कोर्ट खेलते रहिए और हम मज़े में रहेंगे, ठीक है। ये है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और चैनल नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाए। फ्री में क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें टेलीग्राम में। आपको टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। और जो भी प्ले लिस्ट है सभी का प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, जीएस का अलग से, टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से, हिंदी का अलग से, झारखंड का अलग से, सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ। आप जाइए और देखिए। और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब लीजिए, ठीक है। और आप सभी से मैं ये भी कहता हूँ कि आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। पसंद लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों को आपकी इच्छा होगी तभी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि शेयर कीजिए तो शेयर कीजिएगा। आपकी इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।